संस्कृत प्रभाव प्रयागराज की संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 122 नंबर की टेस्ट सीरीज की उत्तर व्याख्या हम लोग देखेंगे। आज का पहला सवाल है, ओजः समास भूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम् इति कस्य कवेः उक्ति अस्ति। यह दंडी की उक्ति है। ओज समास बहुलता ये सभी गद्य के क्या हैं? प्राण हैं। पतंजलि महाभाष्य पतंजलि भाष्य कस्मिन् शैल्याम् उद्धृतः तं चिनुत गद्य शैल्याम्। अस्मिन् एकं भारवे काव्यष्टीका अस्ति। भारव के काव्य यानी किरातार्जुनीयम की सभी टीकाएँ हैं। मनोरमा रामचंद्र की है, सुबोधा भरतसेन की है, घंटापथ मल्लिनाथ की है, अर्थात विकल्प आपका सभी हो जाएगा। कवि कस्य भारवी कस्य राज्याश्रितः कवि आसीत। किस राजा के आश्रित कवि थे? आइए, तो यहाँ पर भारवी जो है विष्णुवर्धन के थे। यशोवर्मन के दरबार में भवभूत रहते थे। वाग्पति राज यानी गौड़ाओं के रचनाकार दोनों लोग। और कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के और कनिष्क के दरबार में अश्वघोष। भारवे काव्यस्य कस्मिन् सर्गे चित्रालंकारस्य प्रयोगो प्राप्यते। तो ये है पंचम। इसी प्रकार से यानी पंचदश अर्थात 15वें। इसी प्रकार से माघ कवि 19वें सर्ग में शिशुपाल वधम के चित्रालंकार का प्रयोग करते हैं। पाशुपत अस्त्र केन प्रदत्तः। पाशुपत अस्त्र शिवेन यानी शिव के द्वारा दिया गया। किसको दिया गया था? अर्जुन को। और किरातार्जुनीयम का जो फल है यानी महाकाव्य का फल है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। उत्तर रामचरितस्य भरतवाक्ये कः छंदो अस्ति। उत्तर राम के भरतवाक्य में शार्दूल विक्रीडित है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम के भरतवाक्य में रुचिरा छंद है। और भवभूत का प्रिय छंद शिखरणी है। अनुष्टुप छंद में उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है। इंद्रवज्जा छंद में अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक का 22वां श्लोक इंद्रवज्जा छंद में निबद्ध है, जिसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थो हि कन्या परकीयेव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्या शिवांतरात्मा। अपि ग्रावारोदिति अपि दलति वज्रस्य देयम् इति कस्य कस्या कथनम अस्ति। लक्ष्मण का कथन है। इस लाइन में यानी यह प्रथम अंक की है। चित्त दर्शन के दौरान लक्ष्मण कहते हैं और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। साथ में इसमें शिखरणी छंद है। भवभूते मालती माधवे प्रधान रसः किमस्ति। श्रृंगार रस। महावीर चरितम में वीर रस और उत्तर रामचरितम में करुण रस है। भवभूते प्रिय छंदो अस्ति। भवभूत का प्रिय छंद कौन सा है? शिखरणी। और इसी शिखरणी छंद की प्रशंसा क्षेमेंद्र ने किया है। और मंदाक्रांता छंद यानी कालिदास के छंद मंदाक्रांता का भी यानी प्रशंसा जो है क्षेमेंद्र अपने सुवित्त तिलक में करते हैं। सुयोधना अनुजीवनः प्रति ईदृशम व्यवहारम करोति। तो सुहृद सदृशम मित्रवत के जैसा। वैसे सखा भी है इस विकल्प में, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण इसका विकल्प ए होगा। सौंदरानंद इति रचना संबंधितः कवि अस्ति। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। और एक और है सौंदरानंद के अतिरिक्त सारिपुत्र प्रकरणम जो प्रकरण ग्रंथ है। वैसे सौंदरानंद और बुद्ध चरितम ये भी रचनाएं जो है अश्वघोष की। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कालिदास विक्रमादित्य के और वराहमिहिर भी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अभिज्ञाने यानी 9 रत्नों में से वराहमिहिर भी एक रत्न है, कालिदास में है। अभिज्ञाने कस्मिन् अंके नियताप्ति कार्यावस्था अस्ति। तो 6वें अंक में है। संगमनी मणेः प्रसंगस्य उल्लेखो अस्ति। विक्रमोर्वशीयम में। भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। देखिए, विक्रमोर्वशीयम का जो उपजीव्य ग्रंथ है वह ऋग्वेद है, ऐत्रेय ब्राह्मण। विज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ
महाभारत का आदि पर्व है। रघुवंश का उत्तरकांड करे रामायण है। रघुवंश का कुमार संभवम में कुमार का मतलब है कार्तिकेय। भूयः भूयः स्वयं विकृतां मूर्छनां विस्मरन्तीति कुतः गृहीतः। यह जो है मेघदूतम से है, उत्तर मेघदूतम से है। शनाथा इदानीं धर्मचारिणः इति कथनम अस्ति। यह अनसूया का कथन है, विकल्प आपका बी हो जाएगा। महाश्वेतायाः शापितः को आसीत्। महाश्वेता से कौन शापित हुआ था? वैशंपायन। और चंद्रापीड यहाँ पर जो है इस यानी कादंबरी का नायक है। कपिंजल वैमानिक ऋषि से शापित हुआ था जब बाद में घोड़ा हुआ था। तो चंद्रमा, चंद्रापीड और शूद्रक ये 3 जन्मों की कथा कादंबरी में है। वैशंपायन में पुंडरीक, वैशंपायन और उत्सुक नामक यानी वैशंपायन नामक तोता, ये 3 जन्म वैशंपायन के हैं अर्थात पुंडरीक के हैं। गद्य का अवश्य कतिभेदा सन्ति। तो वैसे मुख्य भेद 2 हैं, वैसे और भी भेद पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर 2 भेद हैं, कथा और आख्यायिका। और भी गद्य के भेद बताए गए हैं लेकिन आपके मुख्य भेद 2 हैं। अयम समयः अस्मद्गुरुचरणानां संध्योपासना इति कस्य कथनमस्ति। तो यह जो है गौरवटो का है अर्थात ये विकल्प होगा। भवादिशै न ज्ञायते कालवेगः कस्य कथनमिदं। तो यहाँ पर भवादिशः ज्ञायते कालवेगः कस्य कथनम, ब्रह्मचारी गुरु का। इसी प्रकार से एक शुक्ति और है, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा, वह योगीराज का कथन था। इदम किला व्याज मनोहरम वपु तपः क्षमम साधयितुम या इच्छति। यहाँ पर कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। यतौ तु वंशस्थमुदीरितम जरौ, 12 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद है। इसी प्रकार से इंद्रवज्जा छंद है। स्यादिंद्रवज्जा यदि तौ जगौगा, इसमें 11 वर्ण होते हैं एक चरण में। भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारे, इसमें 12 वर्ण होंगे। द्युत विलंबित माह नभौ भरौ, इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। सुकश्च कष्टम निवृत्ताय अनुष्ठानम कह का अकरोत्। तो यहाँ पर जो है सुख के कष्ट के निवृत्ति के लिए अनुष्ठान किसने किया था? महाश्वेता। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम केन न वेद्यम। तो इसमें सारा विकल्प होगा रत्नालोकेन भानुना प्रदीप प्रभया, अर्थात विकल्प आपका डी हो जाएगा। कह शतावधान घटिका शतकश्च उपाधिधारी कवि। तो यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास जो कि अभिनव बाण है और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, उपन्यास है, वह है शिवराज विजयम। भरतिहर की 3 रचनाएं हैं, नीति शतकम, वैराग शतक और आपका श्रृंगार शतक। भवभूत की 3 रचनाएं हैं, आप जानते ही हैं। मालती माधव जो प्रकरण ग्रंथ है, और महावीर चरितम नाटक है, और उत्तर रामचरितम। तीनों भिन्न भिन्न रस प्रधान हैं। वाल्मीकि कृत रामायण है। इन्हें आदि कवि, आर्ष कवि भी कहा जाता है। मम मदो ज्वरेव व्यपगतः यदा अहम किंचित ज्ञ, यदा किंचित ज्ञो गजयु मद संभवम। यहाँ पर देखिए मम मदो ज्वरैव व्यपगतः यदा, यदा क्या यहाँ पर आपको सुधारना है, यदा नहीं तदा, तदा। तब इसका उत्तर होगा अहम मूर्खो अश्म इति। तब पता चलता है, यानी विद्वानों की सभा में यदा, ये विद्वानों के यहाँ विकल्प में है नहीं। आगे देखिए, विद्वानों की संगति पाने पर पता चलता है कि मैं मूर्ख हूँ, ऐसा यहाँ पर तो तदा होना चाहिए। प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि थी। मनुष्याणाम प्रच्छन्न गुप्तम धनम किमस्ति। तो यहाँ पर विद्या होना चाहिए लेकिन विद्या आख्यम नहीं है, अर्थात एतेषु न कोऽपि। भर्तृहरि मतेन राज्ञाम गुणेषु नास्ति। भर्तृहरि के मत में राजाओं के गुण नहीं हैं। तो शत्रुन जयति, राजा के 6 गुण बताए गए हैं भर्तृहरि के अनुसार। आज्ञा, कीर्ति, ब्राह्मण का रक्षण, धन का दान और मित्र का संरक्षण, ये सभी 6 हैं गुण। भर्तृहरि मतेन कीदृशः पुरुषः लोकस्थिति भवति। तो जो
शत्रुओं के प्रति शौर्यता दिखाए, दुर्जनों के प्रति सठता दिखाए और गुरजनों के प्रति क्षमा दिखाए, यानी ये सभी हो गए। वाणी बाणो बभू कश्य कथनम इदम, तो गोवर्धनाचार्य की है। चंद्रदेव ने कहा है बाणस्तु पंचानना। धर्मदास ने कहा है नहीं नहीं बाणी मधुरशीलस्य। लक्षम्या गुणदोषानाम रणम कुत्त प्राप्ते भारवे ग्रंथे भर्तिहर ग्रंथे बाणभट्ट ग्रंथे। शुकनाशोपदेश में लक्ष्मी के गुण एवं अवगुण का वर्णन प्राप्त होता है। विविधई मंत्र प्रयोगई कम वारयितुं शक्यः, तो विविध प्रकार के मंत्र के प्रयोग से किसे वार निवारित किया जा सकता है? विषम, विष को। न बाधते अश्य तिगणः परस्परम अत्र अश्य पदेन कस्य बोधो भवति, तो इसमें आपका जो है यहाँ सुयोधनस्य होगा। सुयोधन को त्रिगण यानी धर्म अर्थ काम बाधित नहीं करते थे परस्पर आपस में। नयन पौरुषम नक्तन दिवम विभज वितन्यते केन सुयोधनेन। गद्य काव्य शिवराज विजयम यदा प्रकाशितो अभवत तद कालो अस्मिन् विकल्पेषु अस्ति, यानी यहाँ पर 1901 ईस्वी में डी विकल्प हो जाएगा। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खल साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते इति कुतः गृहीतः, तो ये भागवतात यानी भागवत महापुराण से लिया गया है। इसमें दूसरा मंगलाचरण है, इसमें जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, और इसके पहले भी एक है विष्णोर माया भगवती यया सम्मोतेन जगत, तो उसमें जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आशीर्वादात्मक, और इसमें कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आगे देखिएगा, कथाया अन्य नाम ना जानीते, अन्य नाम से जो है जाना जाता है। एतेषु सर्वे इतिवृत्ति भी कहा जाता है। कथा वस्तु सभी नाम इसके कथा वस्तु को कहा गया है। विश्वनाथ मतेन शाकुंतले विदुष्कत वृत्तांतो अस्ति, प्रकरी विकल्प भी आपका हो जाएगा। प्रकरी व प्राप्त्याशा योग्य का संधि भवत, प्रकरी प्राप्त्याशा के योग में कोई संधि नहीं बनती, अर्थात आपका डी हो जाएगा। प्रक्षाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया इति कश्य कथनम सूत्रधारस्य अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में शुरू में ही आया हुआ है। हिमालय से सोनु, यहाँ सोनु कर लीजिए, को आशित मैनाक। अनुगत गमना शकुंतला तरुभियम, यहाँ पर जो है परिणाम अलंकार है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ही अवचनीता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जना, यहाँ पर जो है भवभूत के उत्तर रामचरितम की यह लाइन है और राम का कथन है। पुटपाक प्रतीकाशो सदिशः करुण रसः कस्य कस्याः, तो राम का। अर्थात रामस्य करुणो रसः, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। उत्तर रामचरित संपूर्ण घटना कति वर्षाणि सन्ति, 12 वर्षाणि सन्ति, अर्थात 12 वर्ष की घटना है, और अभिज्ञान शाकुंतलम की 6 वर्ष की है। ब्राह्मण बालिका केन अपृतः यवन युवकेन, अर्थात डी विकल्प आपका हो जाएगा। शिवराज विजय सूर्येण वस्त्रम विभक्तः इति वर्णनम प्राप्यते तद अनुसारः वस्त्रम कति भागेषु विभक्तः, यानी 12 भाग, विकल्प सी हो जाएगा। मेघदूतस्य मूल स्रोतः किमस्ति, यानी कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से और दूत की कल्पना रामायण से की गई है। अस्मिन् छंदे 17 वर्णानि न भवन्ति, शार्दूल विक्रीडित, जिसमें 19 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। मंदाक्रांता में 17, शिखरणी में 17, हरिणी में 17 वर्ण। ऋतुसंहारः नामकः ग्रंथः कति सर्गेषु निबद्धो अस्ति, 6 इसमें है सर्ग और 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिसमें पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। शरद ऋतु को नायिका के रूप में वर्णित किया गया है कालिदास के द्वारा। नव शशांक चरितम कश्य कवि रचना अस्ति, तो पद्मगुप्त की रचना है। यहाँ पर आपको विकल्प सी दिखेगा। बाले तव मुखाम्भोजे कथम इंदी वरद्वयम केन रचितो अयम, तो यहाँ पर कालिदासेन यानी कालिदास के द्वारा रचा गया है। फिर प्राविष्ट प्रवास विस्मय मंदाक्रांता इति कश्य कवेः उक्ति अस्ति,
यह क्षेमेंद्र का कथन है। कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा में यह उक्ति कही गई है। कामदेवस्य पंचबाणेश अस्मिन एकम नास्ति, तो पाटल यानी गुलाब का उसमें फूल का पंचबाण नहीं है। अशोक, नवमालिका, नीलोत्पल, अमर, अरविंद, ये सभी जो है कामदेव के, और आम, ये कामदेव के बाण में आते हैं। मेघदूतानुसारेण गंधवती कस्य देशस्य नदी अस्ति, तो ये आपका अवंती प्रदेश की, अवंती देश की है। मेघदूते जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु युक्तः कः, तो रामगिरी आश्रम। नीति सत्कानुसारेण कुलीनः नरः कः, जिसके पास यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः, विकल्प सी हो जाएगा। भर्तरे दृष्टे क्षीणगतम एव कः काशो बनते, तुरत मृता बालिमंता चंद्रस्य कलाशेषः, गणित विभवाश्च अर्तिष्णरा एतेषु सर्वे। भर्तृहरि मतेन एतेषु वित्तस्य गतिः नास्ति, अर्जनम दान भोग नाश, तीन गतियाँ होती हैं धन की। भर्तृहरि पुरुषाणाम सतम वाग्भूषणम किम वर्तते, तो संस्कृता वाग्भूषणम, वाग्भूषणम भूषणम। अजादतंतम सूत्रस्य शुद्धम शुद्धम समस्त पदम अस्ति, ईश कृष्णौ इंद्र बृहस्पति। अब देखिए इतरेतर, यहाँ सर्वे शुद्ध लग रहे हैं, आपको सर्वे शुद्धम लगा लेना है। शेषो, वैसे इंद्र बृहस्पति जो है वह देवता द्वंद्वे च इत्यादि का नियम हो सकता है लगे, लेकिन इसमें इतरेतर है और इस कृष्ण है, तो सर्वे शुद्धम अस्ति। शेषो बहुव्रीहि इति कीदृशं सूत्रम अस्ति, यह अधिकार सूत्र है, विकल्प आपका डी हो जाएगा। क्षीरोदनः पदस्य उचितम लौकिकम, देखिएगा ध्यान से। चलिए, वैसे आपका ये वाला उत्तर सटीक 60 का बी ही होगा, विकल्प बी हो जाएगा। ईश कृष्णव, द्वंद्व समास में जो शब्द अच से आदि हो और अत से अंत हो, तो उसका पूर्व में प्रयोग होता है। ईशश्च कृष्णश्च इति ईश कृष्णव, इसमें यही है। और इंद्र बृहस्पति देवता द्वंद्वे च के उसमें नियम में आना चाहिए। चलिए अगला देखिएगा। शेषो बहुव्रीहि, कैसा सूत्र है, अधिकार सूत्र। क्षीरोदन पदस्य उचित लौकिक विग्रहो अस्ति, क्षीरेण ओदन। अगला है आपका नास्तिका इति समस्त पदे समासो अस्ति। आस्तिक का भाव नहीं है जिसमें बहुव्रीहि होने का इसमें चांस है, बहुव्रीहि समास। चिदानंद में झलाम जशो अंतः से जस्त संधि हो जाएगा। पदांतानुसार अनुसार संधि एकस्मिन् अस्ति, तो अंकितः। अपदांत पूछा, अपदांत के अनुस्वार संधि है, अंकितः। संयोग संज्ञा केषां मध्ये भवति, हल वर्णानां मध्ये। धीरम विलोकेति चाटुशतैश्च भुंक्ते, अत्र यह चाटुशतैक भुंक्ते ततचिनुत, विकल्प आपका ए हो जाएगा। यह मूर्खान सुधा संधिभी सुक्तै बलात् प्रतिनेतुमिच्छति, अयम सह अयम यत्नः करोति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है, अर्थात विकल्प आपका बाल मृणाल तंतु भी दुष्ट गजम नियंतुम समुज्जिम्भते, विकल्प आपका हो जाएगा बी। प्रतिनिविष्ट जिन चित्तम न आराधयत, तो इसमें हो जाएगा सर्वे हो जाएगा, विकल्प आपका डी हो जाएगा। पिपासार्दितः मृग तृष्णकाश सलिलम पिबेत, कोपितम भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत, समुद्रमपि प्रचलित उर्मिमालाकुलम संतरेत। ये सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन जिद्दी हठी मूर्ख के चित्त को यानी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। निरामिषम खादन खरास्ति सुरपतिम पिपाशुस्तम विलोक को न शंकते। स्वा, स्वा मतलब होता है कुत्ता, इसका मूल शब्द है श्वन।
रूप चलेगा स्वा 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 जैसे राजा राजानो वैसे स्वा स्वानो सोना स्वाना। आगे देखिएगा, यह अर्तिभ्य प्रतिपाद्य मान मनुष्यम पराम वृद्धिम प्राप्नोति भारतीय मतेन तद किम। ये हो जाएगा आपका विद्याधनम, विद्यारूपी धन विकल्प है। शिवो बंध पदस्य लक्षण से अपर संदेह उदाहरणम नास्ति न वोढ़ा। बाकी सभी जो है आशिचा में हसिचा से सिद्ध हो रहे हैं, बाकी न वोढ़ा में गुण संधि है। इत्थम भूत लक्षण इति सूत्र संबंधितो वाक्यमस्ति तो नेत्राभ्याम अंधा। इसमें आप एनांग विकार नहीं लगाएंगे, विकार अर्थ लक्षित होने पर ही जो है एनांग विकार लगता है। तो उसमें अक्षणा काण है, यहाँ नेत्रों से अंधा। अभिज्ञाने हस्तिनापुरम गच्छन अवगुंठनधारी अभिनयम का करोति, यानी घूंघट का अभिनय कौन करती है? शकुंतला। विकल्प आपका बी। भारतीय नाटकानाम उत्पत्ति ऋग्वेदस्य संवाद सूक्तिभिः अभवत् इति कस्य मतम्? एतेषु सर्वस्य। कुंदवाला नामक नाटके कति अंकाः सन्ति? तो इसमें 60 अंक हैं, अर्थात बी विकल्प। उत्तर रामचरिते कुमार प्रतिविज्ञान नामक अंक कः? तो यहाँ पर कुमार प्रतिविज्ञान नामक अंक है 6वां। स्वहस्त स्पर्शेण सरामस्य जीवनस्य कः का करोति? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सीता। विकल्प है सी। तस्य पातुम स्वर्गजीव व्योमनि पश्चाद लंबी। विकल्प आपका हो जाए गंगाया। विकल्प ए। खिन्ना खिन्ना शिखरिष पदम न्यस्य विश्राम कह करोत पयोदः, अर्थात मेघ जो है थकेगा तो पर्वतों पर विश्राम करेगा। सुप्त पारावतायाम कश्चित भवन बलभो रात्रिम नेतुम इति को कथयत? तो इसमें से कोई नहीं, अर्थात यक्ष होना चाहिए। यक्ष ने कहा था मेघ को कि तुम जो है सुप्त सोए हुए किसी भवन के छज्जे पर रात्रि को बिताना। अश्मिन एकम घी संज्ञक का शब्दों नास्ति गौरी, क्योंकि ये नदी संज्ञक है। बाकी पति जब समास में आता है तो घी संज्ञक, गुरु घी संज्ञक, सखी घी संज्ञक है। एको यथाया अर्थोचितम समस्त पदम अस्ति अनुरथम। कार्यम व साध्यम देहम व पातेम प्रतिज्ञा केन कृतः? तो ये जो है शिववीरेण, अर्थात ये विकल्प सही होगा। विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथा इति कस्मै आयाति। देखिए, विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवतां मनोरथा इति कस्मै आयाति। योगिराज योगिराज ब्रह्मचारी से भी कह रहे थे और उसमें शिवाजी के विजय के बारे में कह रहे थे। तो किसके लिए आया है? तो ब्रह्मचारी गुरुवे हो जाएगा। वैसे शिववीर के लिए नहीं होगा। ब्रह्मचारी से योगिराज कह रहे थे कि शिवाजी जो है विजयी हो और आपके मनोरथ सिद्ध हों। ऐसी स्थिति में इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचारी गुरु। शिववीराय भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर उत्तर ब्रह्मचारी गुरुवे के पक्ष में जाएगा। ऐसा 16 वर्ष देशीय कम्बुकंठ आयात ललाटा। कौन है ये? गौरवटो। भगवन् श्रूयतामिति कौतूहलम अत्र भगवन् पदस्य कस्य बोधका? योगिराजस्य। रोदरच्छद्मजितां जगतिं सुयोधनयेन जेतुं जगतिं सुयोधना कः? तो सुयोधनः। प्रजासुवृत्तिं वेदितुं यः अयुक्तः सः कः? सः वनेचरः। किरातार्जुनीयस्य कस्मिन् सर्गे भीमेन कथ्यते यति द्रौपद्याः मतं सम्यक् अस्ति? तो द्वितीय सर्ग में द्रौपदी के कथन का समर्थन करते हैं। कौन? भीम। प्रवृत्तसारा खलु मादिशां गिरः इति कथनम् अस्ति? तो यह है वनेचर की। विज्ञाने मंगल मध्यनांदी कस्मिन् अंके प्राप्यते? तो विदाई अंक, अर्थात चौथे अंक में। यान्तेव गृहिणी पदम योतो वामा कुतो गृहीतः? तो यह जो है
कहाँ से लिया गया है? ये तैसुक न कोपी अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम से। अभिज्ञानस्य भारतवाक्ये कस्या देवताया मंगल कामना ये स्तुतिम भवति, इसमें शिव से मंगल कामना की गई है। गंधर्वराजस्य दुहिता का अस्ति तो कादम्बरी है। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा से उत्पन्न हुई है कादम्बरी। शुक्नाशोपदेशे राज्य विकार तंद्रा प्रदा इति कश्ये कस्मै आयाति राजलक्ष्म्यै, विकल्प आपका सी हो जाएगा। अस्मिन् एकम शुद्धम वाक्यम नास्ति, तो विप्राय अन्नम ददाति, ये सही है। सह वित्रात ईर्षति, यहाँ पर चतुर्थी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या बना है? पंचमी हुआ है। दैत्यभ्यो हरिअलम अलम योगे चतुर्थी सह गृहात गच्छति ध्रुवम अपाय अपादानम। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अस्मिन् नास्ति, तो इसमें सह सी हो जाएगा। पठितः पठिता पठितम, यह लिंग मात्राधिक का उदाहरण होगा, बाकी सभी हैं। भी धातुना सा अच योगे इदम निष्पन्न, तो हो जाएगा भय। एका इति संख्यावाची पदम भवति, एक विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। प्रवर्तते नाकृति पूर्णकर्मणा प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती इत्र इति कुत्र प्राप्यते, तो गिरातार्जुनीय, विकल्प सी हो जाएगा। तस्मिन् काले नयन से योजना, यहाँ पर तस्मिन् काले का मतलब है सूर्योदय काल, विकल्प आपका बी होगा। मेघदूते गंभीरायाः वर्णः कीदृशः वर्तते, श्वेत स्वच्छ, विकल्प ए। दुर्योधनस राजन्य रथा स्वसंकुलम निकेतन अजिरम के अयुग्मक्षत गंधी युक्त मदेन विषम आर्ताम नयति, तो दंतिना हाथी, उसके आंगन में हाथी बनते थे, इसलिए उसके आर्द्रता को प्राप्त करते थे। ये माया विशुभाइनः न भवन्ति ते मूर्धया किम व्रजन्ति ते पराभवम व्रजन्ति, अर्थात पराजय को प्राप्त करते हैं। बाणभट्टस्य प्रथमः कृति अस्ति, प्रथम कृति हर्षचरितम है और अंतिम कृति कादम्बरी है। मुकुटताड़िकम नाटक है। चंडी शतक 100 श्लोकों का स्तुति ग्रंथ है। पार्वती प्रणय नाटक है। सरस्वत्या कर युगलेन कश्य श्वेत जलम प्रमिष्टः, तो यह चित्रभानु का अर्थात कादम्बरी में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रारंभ में 20 श्लोकों में वर्णन प्राप्त होता है। हितवादिने के कुप्यंती राजाना, विकल्प ए हो जाएगा। रामशस अत्र राम शब्दस्य का संज्ञा भवति, इसमें अंग संज्ञा भी हो सकती है। चलिए देखिए यहाँ 109 नंबर प्रश्न का उत्तर। राम शस्त्र राम शब्दस्य का संज्ञा भवति, तो यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम, अर्थात यहाँ पर अंग संज्ञा हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका विकल्प हो जाएगा बी। जिस शब्द से जो प्रत्यय जुड़ता है उस प्रत्यय के ठीक पहले वाला संपूर्ण शब्द समुदाय की अंग संज्ञा हो जाती है। आगे अयि देव किम परम दारुणः खल्वश इत्यस्मिन् अयि देव संबोधयति, तो यहाँ अयि शब्द आया है राम के लिए, अर्थात ए विकल्प हो जाएगा। उत्तर रामचरिते कः 12 वर्ष यज्ञ करोत्, तो ये ऋषिशृंग ने किया है। उत्तर रामचरिते ब्राह्मण पुत्र से अकाल मृत्यु घटना कस्मिन् अंके प्राप्यते, तो पंचवटी प्रवेश में, विकल्प बी। यानी पंचवटी प्रवेश का मतलब द्वितीय अंक में, ये विस्कंभक इत्यादि के माध्यम से पता चलता है। और आगे आप देखेंगे उत्तर रामचरिते यस्मिन् अंके शुद्ध विस्कंभकस्य प्रयोगो नास्ति तस्य नाम अस्ति, तो यह है कौशल्या जनक योग, अर्थात ये आपका चौथे में शुद्ध विस्कंभक नहीं है। आराधनाय लोकस्य मुंचितो नास्ति मे व्यथा इति कथनमस्ति, तो ये आपका कथन है, अर्थात राम का है। रामस्य कस्य गुणैः उपस्नुता मेदिनी स्वयं प्रसूनि प्रदुग्धे, तो सुयोधनस्य सुयोधन के गुणों पर द्रवीभूत होकर के स्वयं पृथ्वी जो है धन वर्षा करती है। नटी शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा नट्याम। एक सवाल था उस पर आप थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, जहाँ पर आया था विश्वनाथ अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक के पात्र की घटना को प्रकरी नहीं पताका मानते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। यानी 37 नंबर प्रश्न में पताका होगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका राइट आंसर।
इसको सुधार लीजिए। अगला प्रश्न है कस्य गुणैः, अच्छा ये हो गया, नटी शिवराज विजयानुसारेण महमूदस्य कुलम धर्मराज लोकस्य पथः पथिकः कः कृतवान्, तो ये शहाबुद्दीन। आगे बढ़िए। शिवराज विजय उपन्यासे पृथ्वीराजम को हतवान, तो ये पृथ्वीराज को शहाबुद्दीन। तस्यैव विदित वेदितव्यस्य तेन अल्पम उपदेष्टव्यमस्ति अत्र ते पदेन कस्य बोधः भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रापीडस्य। गृहैव गृहन्ते भूतै इव अभिभूयन्ते आभिभूयन्ते इति पंक्त्याः संबंधितो कवि अस्ति, तो यहाँ पर जो है बाणभट्ट हैं, अर्थात सुकनाशोपदेश है। भवच्छिदस्त्रयम्बक पादपांशव इत्यस्मिन् श्लोकांशे कस्य चरणपांशवस्य प्रशंसा भवति, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका शिवस्य, अर्थात शिव भगवान के चरण कमलों की वंदना की गई है, चरण धूल की। वो स्वर्णः कम कथ्यते एतेषु सर्वे सन्ति। आत्मने पदे परोक्ष भूत कालार्थे को लकारः, लिट लकार का प्रयोग होता है। विकल्प आपका बी हो जाएगा। तुदादिगणस्य उचितम धातु युग्मो अस्ति, तो एतेषु सर्वे सन्ति। पंचमी एक वचनस्य शुद्धम रूपम अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा उपानः। तो आज के 125 प्रश्नों को हम लोगों ने व्याख्या किया। संस्कृत प्रभा परिवार की तरफ से प्रत्येक रविवार को इसी प्रकार की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज एवं कक्षाएं दी जाती हैं। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7905775529। संस्कृत कक्षाएं की या टेस्ट सीरीज की ये निम्नलिखित विशेषताएं हैं, आप यहाँ से इस चीज़ को पढ़ लेंगे। और जिन प्रश्नों पर कोई त्रुटि होगी, वैसे कोशिश किया गया है यदि किसी भी प्रश्न पर कोई त्रुटि होगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में त्रुटि सुधार करके भेज दिया जाएगा, आप सभी लोग देख लेंगे। फिर भी 99.99% किसी भी प्रश्नों पर गलती होने से जो है हम लोग बचे हैं। और अगर मान लीजिए मानवीय भूल हुई होगी तो ज़रूर उस पर हम लोग विचार करेंगे, और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं, सहर्ष स्वीकार होगा। वीडियो को लाइक करें। जो भी साथी इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। आज के लिए इतना ही।